और विश्वामित्र ने मुस्कियाई के तब कही दई बात ठिकाने विश्वामित्र ने मुस्कियाई के तब कह दई बात ठिकाने की। हे राजन होत ठिकाने है, सेवा किन पे करवाता है। कुंजी लगा में सब आई गए, अब क्यों खड़ो मुस्कियाता है। बोले महाराज इसमें तुम्हारा कुछ नहीं है, हमें वो दो जो तुम्हारे राज से बाहर हो। और जब महाराज हरिश्चंद्र ने ऐसे शब्द सुने और सुने तो महाराज के पैरों तले धरती खिसक गई। बोले अनजाने में ये मुझसे क्या हो गया, हमारा तो सारा राज ही चला गया। और महाराज हरिश्चंद्र चुपचाप वहां खड़े हो गए। तो विश्वामित्र ने सवाल कर दिया, महाराज ये चेहरा उतर कैसे गया, तुम्हें दुख है, कष्ट है, खेद है, मना कर दो। मना, हम चुपचाप चले जाएंगे, किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे। दो तो फिर भी खुश, और ना दो तो उससे ज्यादा खुश। मना कर दो, मना कर दो। बोले मना नहीं करेंगे। बोले मना नहीं करोगे भैया दक्षिणा भी नहीं तो मरोगे क्या है, मना कर दो। बोले महाराज हमें बेच लो। आहा तुम्हें बेच लो भैया, तुम्हें कौन लेगा, दूसरे पे हुक्म चलाते रहे, बर्तन तुम नहीं साफ कर पाते हो, तुम्हें कौन लेगा। और भैया लेगा भी तो 60 बार सोना में महंगे पड़ोगे, कोई नहीं लेगा। बोले महाराज हमारे घर पे एक पुत्र है, आहा एक रानी है, आहा। और जैसे ही रानी का नाम सुना तो विश्वामित्र कहने लगे भैया अब हमारी समझ में आ गया, अब आ गया। तुम मना नहीं करने चाहते हो, लेकिन तुम्हारी अपनी रानी से मना करवाना चाहते हो। भला ऐसी दुनिया में कौन स्त्री होगी जो अपने पति के कहने से बिक जाएगी। मना कर दो, छोटी सी बात है और सुख ही सुख है। और महाराज विश्वामित्र बोले हैं कि सतवादी धर्म कुहारो रे मोसे, कई देव न वचन करारो रे मोसे। तेरो छोड़ेंगे अब ही दुआरो रे, तेरे दर से करेंगे किनारो रे तेरे। मना कर दो महाराज। हरिश्चंद्र ने दोनों हाथ जोड़े, बोले प्रभु मना नहीं करेंगे, हम अभी जा रहे हैं और भी आ रहे हैं। हमारी रानी वो है पतिव्रता स्त्री, अगर कहेंगे तो एक बार में मान जाएगी। तो विश्वामित्र कहने लगे फिर देर किस बात की है, जाओ और जाकर के अपनी रानी को बुला के लाओ। अगर वो बिछने के लिए तैयार है तब भी खुश है, ना तैयार है तो उससे ज्यादा खुश। भैया धीरे से निकल जाएंगे, पर संतोषी महात्मा शोर भी नहीं करेंगे। और महाराज हरिश्चंद्र अपने महलों के लिए जब चले हैं, और जब महलों के लिए चले हैं हुआ क्या, तोय मन में मनई न धूप जब मेलन करिदाय। और हाथ जोड़ के सन्यासी से ऐसे बतलायो रे, अभी मेलन को जाता हूँ, अरे अभी मेलन को जाता हूँ। और प्राणन प्यारी तारा को संग लेके आता हूँ,
महाराज धीरे धीरे हरिश्चंद्र जो हैं महलों के लिए आ जाते हैं। तो जैसे ही रानी ने देखा अपने महाराज को आते हुए, तो चेहरा मनहीन देख करके महारानी सवाल कर बैठी, महाराज क्या बात है, इतने मनहीन होके कभी नहीं आए, जो आज आए हो क्या बात है? बोले महारानी अपनी बात में फंस जाना ये सबसे बड़ी हार होती है, और अपनी बात से निकल जाना सबसे बड़ी जीत होती है। यही आज मेरे साथ हुआ। एक महात्मा आए दरवाजे पर, उन्होंने हमसे तिरवाचा भराने के बाद में सारे राज्य को ले लिया, और राज जाने का हमें कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं है, लेकिन राज भी चला गया, लेकिन हम भी कर्जेदार ऋणी हैं। क्या तुम एक काम करोगी? क्या तुम हमारी डूबती नाव में थोड़ा सहारा लगाओगी? क्या हमारी डूबती नाव को उस पार तक ले चलोगी? क्या तुम हमारे साथ बिक सकती हो? जब ये कहा बिक सकती हो, तो तारा कहने लगी महाराज तुम तो ऐसे पूछने चले हैं जैसे मैं किसी दूसरे की स्त्री है। अरे स्तन पे अधिकार है, तुम्हें जो भी दशा बना दो, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। और जब ये कहा कुछ नहीं कहेंगे, तो महाराज हरिश्चंद्र बड़े खुश हुए, कहने लगे बाजीबा आज हमारी समझ में आ गया, अगर बलवानों का कहीं सम्मान कहीं इज्जत है तुम जैसी महिलाओं से। आज तुम बिकने के लिए तैयार हो, दर दर की ठोकरें खाने के लिए तैयार हो। धन्य है हमारे घर की गृहिणी को। तो महाराज हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को साथ लिया और पुत्र रोहितास को साथ लिया। ये महाराज धीरे धीरे दरबार में आए। तो विश्वामित्र कहने लगे भैया ऐसा करो, ये राशि जो भी वस्त्र ने उतार दो, राशि वस्त्र में तुम्हें कोई नहीं लेगा। तो तीनों ने अपने वस्त्रों को वहां उतार दिया, और जब वस्त्रों को ही उतार दिया उसके बाद में उस समय तीनों की वेशभूषा क्या है, दशा क्या है, जब बिकने के लिए तीनों चले हैं। तो रानी को सब सिंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है, राजा पे केवल धोती है, रोहित पे सिर्फ लंगोटी है। रानी को सब सिंगार छुटो, केवल एक साड़ी मोटी है, राजा पे केवल धोती है, रोहित पे सिर्फ लंगोटी है। चले हैं तीनों प्राणी बिकने के लिए, और जैसे ही महाराज चले हैं बार बार मुड़कर के पीछे देखते हुए जा रहे हैं। कह रहे हैं आज हमारी राजधानी छूट रही है, और आगे आगे विश्वामित्र तीनों प्राणी पीछे बिकने के लिए काशी के लिए भक्तों चले हैं। और ये धीरे धीरे जा रहे हैं। तब तक विश्वामित्र आवाज लगाने लगे बड़े आओ, अरे हरिश्चंद्र बड़े आओ भैया, काशी नगरी बहुत दूर है, ऐसे कब तक चलोगे? और धीरे धीरे राजा और रानी भागते हुए जा रहे हैं। अंत में रानी जो है बोली महाराज